व्हाट्स हैपनिंग गाइस, आज हम जो है फिर से खेल रहे हैं। खेल नहीं रहे। आज हम जो है google.html के इस इंटरफेस को जो है अपडेट करने वाले हैं। आपको एक सेकंड मैं ब्रश ऑन कर लूँ, टूल्स ब्रश। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये अभी बेकार लग रहा है, यानी गूगल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। गूगल सर्च जैसा मैंने एक बटन तो बना लिया है जिसकी एनिमेशन ऑटोमेटिकली बन गई। और यहाँ पे अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा कैसे करूँ कि जो हम लिखे वो गूगल सर्च पे दबाते ही सर्च हो जाए। तो मैंने ऐसा फंक्शन बना दिया कि जैसे इस पर दबाएंगे हम जो है हमारा ये कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। रुक जाओ, मैंने उर्दू में क्यों कर रखा है इसको। हाँ देखो, हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और इसमें मैंने कुछ चीज़ें भी लिख रखी हैं। 4 ऑप्शन है और उनके नीचे मैंने मार्क क्यू डाल के, यानी ऑप्शंस के अंदर मार्क क्यू डाल के मैंने वहाँ पे वे भी लिख दिया कि है क्या। और देखो इंटरनेट के साथ ना मैंने एक मजाक डाल रखा है, इफ़ इंटरनेट इज़ बूम सो द पीपल इज़ आगे। तो तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है, यानी वे भी बूम हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट के बिना तो आप मेरी वीडियो भी नहीं देख पाओगे। और बनाना का मुझे सिर्फ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने हाफ मून यानी आधे मून, वो जो उसको ईद को निकलता है ना मून, ईद वाला चांद, वो पिचका हुआ सा होता है, उसके जैसा थोड़ा सा शेप होता है इसका। और ये बहुत टेस्टी भी होता है, इसलिए a yellow half moon like shape and so tasty। और ऊपर उसका नाम भी लिख रखा है बनाना। और यहाँ पे देखो आगे जो है कोडिंग के बारे में कुछ नहीं आ रहा। और देखो मैंने इनपुट सर्च कर दिया जिससे कि जब भी मैं कुछ लिखूँगा तो यहाँ पे ना H आ जाएगा, नहीं वो एक X आ जाएगा नीले कलर का, जिस पर क्लिक करके मैं सारा कुछ हटा सकता हूँ। और जीमेल इमेजेस ऊपर आप देख सकते हो किस तरह का दिख रहा है वो, उसको भी हम अपडेट करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो एक चीज़ तो करी थी पक्का, हाँ देखो ये मैंने वीडियो में ही करी थी शायद, मुझे याद नहीं है। इस पर क्लिक करके हम विकिपीडिया बनाना पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो चीज़ किस तरह करूँ जो भी हम सर्च करें वही आ जाए। तो चलो इसको हटाते हैं। और जो भी मैं बना रहा हूँ उसके लिए फर्स्टली मुझे यहाँ पे वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिव ख़त्म हो रहा है, तो डिव शुरू कहाँ पे हो रहा है, तो डिव यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो इस आईडी को हमें ख़त्म करना है, इस आईडी को हमें यहाँ पे ख़त्म कर लेना है डिव। और यहाँ पे जो है एक और डिव स्टार्ट करनी है, आईडी इक्वल टू सर्च। और उस डिव का क्लोजिंग टैग तो आपको पता ही है। अब अगर हम इसको चालू करें ना तो देखो ये सारा बेकार हो गया, सिर्फ वो गूगल जो है बीच में आ रहा है और सारा का सारा जो भी हमने अभी तक करा है वो सारा साइड में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, गूगल का हमें कुछ अलग है करना है, इसलिए जो गूगल है उसको हम यहाँ से हटा के कर देते हैं सर्च। अब देखो वो सारा का सारा तो सेंटर आ गया। एक सेकंड, बटन कहाँ पे है, सर्च भी, रुक जाओ इसके आईडी को छोड़ रखते हैं एस सर्च, और उसको भी कर देते हैं एस सर्च। हाँ अभी आ चुका है, लेकिन गूगल अब वहाँ पे साइड में चला गया। तो अब हमें गूगल के लिए ना कुछ अलग ही सेटिंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्टली इस ट्रांसफॉर्म टैग को जो है कर लेते हैं, यानी ले लेते हैं, मुझे उसको नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पे आगे हमें लिखना है हैशटैग गूगल। एक सेकंड, फुल में था क्या गूगल, नहीं वो छोटे कैरेक्टर्स में है गूगल। और इसके अंदर हम अब करेंगे पहले तो ट्रांसलेट 0% से -90% कर दे तो कैसा रहेगा। और वो तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। और 90% अब थोड़ा सा नीचे आया है, वो नहीं वापस से वैसे ही हो गया। अब नॉर्मल है तो उसको -0 कर दे, तो अब भी नॉर्मल है।
इसको ना अब हमें टेक्सटाइलिंग सेंटर करना है। टेक्सटाइलिंग सेंटर, सेंटर नहीं सेंटर। हाँ, अभी ये उसके जैसा हो चुका है। अब हमें ना गूगल की इसकी ना हमें इसको अलग अलग पार्ट्स में करना है। तो चलो अब करना शुरू करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे ये जी हटा देते हैं यार, बहुत टाइम लगेगा लेकिन इसको करने में। तो चलो अब दूसरा H1 इसमें O H1 O H1 G H1 L H1 E। तो अब सारा का सारा जो है, एक सेकंड, ये सारा का सारा नीचे नीचे हो गया। तो हमें ना इसको भी यार वो हटाना पड़ेगा। अब यार ये किस तरह करूँ ना, भूल जाओ, मैं एक चीज़ करके देखता हूँ। इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और अब तो ख़त्म हुआ। अब भी उस तरह नहीं हुआ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ट्राई तो करा था, तब तो वर्क कर गया था जब मैंने ऑफलाइन ट्राई करा था, यानी जब अकेला था, जब वीडियो नहीं बना रहा था, तब तो वर्क कर गया था भाई। ये अब क्यों नहीं कर रहा है वर्क? यार पता नहीं वर्क क्यों नहीं कर रहा। चलो हम बाकी बटन्स बना लेते हैं। नहीं बटन्स नहीं, कुछ और बना लेते हैं जो हम बना रहे थे। और यहाँ पे भी इस डीवी को क्लोज कर देते हैं। हाँ अब ये नॉर्मल हो चुका है। देखो गूगल सर्च पे क्लिक करते ही वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसा जो है मैंने बिना स्क्रिप्ट के करा है, बिना जावास्क्रिप्ट के। मैंने क्या करा था, इसमें ना लेबल डाल दिया था, और लेबल का फॉर्म होगा सर्च। तो जैसे हम उस पर क्लिक कर रहे हैं ना, जैसे उस पर क्लिक कर रहे हैं एकदम से वहाँ पे सर्च ओपन हो जाएगा। और अब मैं एक आई एम फीलिंग लकी वाला भी बटन बना देता हूँ उसी के साथ। बटन ए रेफ इक्वल्स, अभी के लिए हम कुछ नहीं डालते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आई एम फीलिंग लकी। तो चलो हमने आई एम फीलिंग लकी लिख दिया है। तो अब देखो यहाँ पे आई एम फीलिंग लकी एक बटन आ चुका है, जिस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, बस ये कलर इसका ब्लू से जो है पर्पल हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें अब एक और डाल देते हैं https://www.wikipedia.com/wiki/ इस बार कोडिंग। तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे तो कुछ और का डाल देते हैं। एक सेकंड, बनाने का डाल देते, नहीं वो क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट। तो ये भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम एप्पल के बारे में डाल देते हैं। क्यों नहीं आ रहा यार ये?
क्या कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ, मैं वर्ड रैप ऑफ करता हूँ और अब देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा तो वर्ड रैप ऑफ कर देता हूँ। अबे यार मिनी टूल बार क्यों हो रहा है? वर्ड रैप ऑन कर दो। अभी अगर हम उस पर क्लिक करें तो आ गया एप्पल। रुक जाओ, अब कोडिंग आ सकता है। तब शायद वो हो रहा था कि तब ना वो नीचे आ गया था, क्योंकि अब देखो तब वो 60 लाइन में आ गया था और अब 60 लाइन कहीं और पे ही जा रही है और ये 59 यहाँ से वहाँ ख़त्म हो रही है, दिख रहा है। और अब कोडिंग कंप्यूटर साइंस बहुत सारी है, मेडिकल कोडिंग, क्वेयर कोडिंग, लीगल कोडिंग, कोडिंग स्टैंड, विकिपीडिया, ओ ओ ओ ओ ओ। तो एक और बनट कह रहा हूँ, मैंने एक चीज़ कर देता हूँ। मैं इस बटन की एक आईडी रख लेता हूँ। इसकी आईडी इक्वल टू हम कर देंगे आईडी इक्वल टू ऑटो सर्च, क्योंकि मुझे पता है आई एम फीलिंग लकी से जो हमने लिखा होता है उसी वेबसाइट पर सीधा पहुंचा देता है, ना कि हमें उसके रिलेटेड चीज़ें दिखाता है। तो अब इसको भी हम स्टाइल कर देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मैं आईडी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ डिव के लिए भी, क्योंकि डिव में जो क्लास होता है उसके लिए थोड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है, तो मैं बस आईडी लिख के वो कर रहा हूँ और उसकी छोटी सी स्पेलिंग होती है। और देखो अब यहाँ पे लिख दूँगा ऑटो सर्च, लेकिन यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है। स्पेस से क्या होगा कि कोई जो CSS होगा यानी स्टाइल टैग वो ढूंढेगा ऑटो नाम का कोई टैग जिसके अंदर सर्च नाम की कोई चीज़ हो। तो यहाँ पे हम उसकी स्पेस हटा देते हैं और उसको भी इसी तरह कर देते हैं। चलो जो यहाँ से स्पेस हटा दो। अब ये जो बैकग्राउंड कलर बॉर्डर कलर है सर्च बी का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर हैशटैग DF DF DF। बॉर्डर कलर हैशटैग DF DF DF। तो अब अगर हम देखें तो ये भी उसी की तरह बन चुका है, बट अभी यहाँ पे ये जो है लिंक की तरह दिख रहा है। तो हमें लिंक को टेक्स्ट की तरह बनाना है और उसके लिए फर्स्टली तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन करते हैं नॉन। तो आप देखें अगर तो कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ पे ना क्या कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। बट अब भी कुछ नहीं हुआ, तो इसके लिए ना मुझे ए करना पड़ेगा। ए के लिए आईडी डाल देता है, कभी मैंने कहीं और ए भी यूज़ कर रखा हो और फिर हो जाए कि वो उसको स्टाइल कर दे वो, और इसको भी आईडी इक्वल्स टू IM, बस छोटी सी आईडी डाल देगा IM की। और अभी डाल देते हैं हैशटैग IM और उसके अंदर ये डाल देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर नहीं टेक्स्ट डेको प्लीज नो। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कलर ब्लैक। हाँ अभी हो गया, देखो अभी ना बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा है जैसे कि वो ना इस तरह हो जैसे कि वो भी एक बटन ही है। और अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो है सीधा विकिपीडिया पे पहुंच जाएंगे।
तो इस तरह जो है आप एक ए टैग को किसी टेक्स्ट की तरह दिखा सकते हो, और फिर अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम ये भी कर सकते थे चाहे तो, काफ़ी सारी है टेक्स्ट डेकोरेशन, जैसे कि ओवर अंडरलाइन से कुछ नहीं हुआ। एक सेकंड, मैंने शायद गलत डाल दिया, रुक जाओ। अंडरलाइन डाल देंगे तो वापस से उसकी लाइन आ जाएगी ब्लैक कलर की। और रुक जाओ, अगर हम यहाँ पे ओवर लाइन डाल दें तो उसके ऊपर लाइन आ जाएगी। और अगर हम ये कर दें ओवर लाइन अंडरलाइन तो कुछ नहीं हुआ। और अगर हम यहाँ पे कर दें ओवर अंडरलाइन तो भी कुछ नहीं हुआ। और सेंटर लाइन कुछ लाइन थ्रू से देखो उसके बीच में लाइन आ जाएगी। यानी ये होगा ये कि हम जो है ए को कट कर रहे हैं। जैसे अगर हमने एक डालना है और उसमें कुछ लिंक डाल रहे थे, बट हमने जो है गलती डाल दिया, तो शायद उसको हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबा सा कोड होता है ए का। जाके सीधा स्टाइल शीट में ना उसका कलर तो वही रहने दो, बस टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू कर दो, और फिर वो समझ जाएगा, जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट विज़िट करेगा वो समझ जाएगा कि ये चीज़ वो नहीं है, चाहे तो हटा भी सकते। तो मैं यहाँ पे लाइन थ्रू वगैरह सब कुछ हटा देता हूँ और सिर्फ यहाँ पे मैं रख लेता हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ, और अब मैं यहाँ पे इसको हटा के सिर्फ नॉन रख देता हूँ। और अब ये बिल्कुल टेक्स्ट जैसी लग रही है, और इस पर क्लिक करते हैं हम विकिपीडिया पे पहुँच जाएंगे। तो मैं ना एक अपना खुद का बटन बना देता हूँ जिससे कि जो भी सर्च करना है वो विकिपीडिया पे कर लो, जो कि मैं बनाऊँगा गूगल के उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बना लेता हूँ बटन, आईडी हम डाल देंगे गो सर्च, और इस पर हम लिख देंगे सर्च ऑल फ्रॉम विकी। और ये जो है इसको हम यहाँ पे जो है ए के अंदर डाल देते हैं और इसमें लिख देते हैं https://www.wikipedia.com। बस इतना डाल देते हैं। और अब जो ए है ना, ए के इस वाले टैग को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं ए। तो चलो अब देखो, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जो है फिर से ये उसी तरह आ रहा है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया के वेबसाइट पे आ जाएगा। तो हमें इसको भी स्टाइल करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आईडी गो सर्च, और इसमें भी कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन। और रुक जाओ, ये क्या हो रहा है, वहाँ पे सेमीकोलन हट गया। कलर यहाँ पे गो सर्च का वो हो चुका है। रुक जाओ, गो सर्च को मुझे स्टाइल करना है बैकग्राउंड कलर, नहीं कलर है, बैकग्राउंड कलर हैशटैग DF बॉर्डर कलर हैशटैग DF। और अब मुझे जो है उसको स्टाइल करना है दूसरे ए को,
तो इसका भी हम आईडी डाल देते हैं, आईडी इक्वल टू विकी। तो यहाँ पे डाल देते हैं विकी। और अगर मैं बटन के अंदर ही वो स्टाइल कर देता तो क्या होता, वो ए ना स्टाइल होता, सिर्फ बटन स्टाइल हो जाता। और यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, जिससे कि सारा कुछ हट जाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन में। और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। तो अब देखो ये भी नॉर्मल ही लग रहा है, बट इसको ना मुझे थोड़ा सा ऊपर लाना है। तो इसको थोड़ा ऊपर लाने के लिए मैं बटन में जाऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म नहीं, मुझे सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसलेट -0%। और यहाँ पे अगर हम 20% कर दे तो ये तो नीचे आ गया, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा 10। हाँ अब ऊपर गया, -1 तो और ऊपर नहीं जा रहा है, -10 कर तो थोड़ा सा ऊपर गया, -100 कर दे तो फिर तो बहुत ऊपर चला गया। चलो इतना ऊपर तो काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सिर्फ 5% नीचे कर लेते हैं, 95 कर देते हैं इसको। हाँ अब ये थोड़ा नीचे आ गया। और अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो है विकी पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे कि हम सब कुछ सर्च कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर देना। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।